नमस्कार दोस्तों, ISPCS केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखने वाले हैं, जो BPSC या किसी भी अन्य स्टेट PCS एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किसी भी अन्य वनडे एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, जहाँ पर एक्सप्लेन की ज़रूरत होगी वहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही, क्योंकि ये वीडियो रिवीजन के पर्पस से बनाया गया है। तो कोशिश रहेगी कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की बात की जाए तो भारत की जो स्थिति है उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच है। कहने का मतलब ये है, विषुवत रेखा से उत्तर में है भारत यहाँ पर है, और ये प्रधान या मध्योत्तर लाइन जो है ना, इसके पूर्व में है, इधर की तरफ है। ठीक, भारत यहाँ पर है इसलिए। चलिए उसके बाद बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में स्थान रखता है कौन सा? भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। और भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। और भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण में लंबाई, मतलब ऐसे लंबाई कितनी है? 3214, ऐसे याद रखिएगा, 3214 किलोमीटर। और ऐसे कितनी लंबाई है? ऐसे 2933 2933 किलोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद बात की है कि भारत की जलीय या समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या कितनी है? जलीय या समुद्री कुल कितनी है? कितने देश भारत से लगे हुए हैं? ठीक, तो टोटल 7 देश हैं। देखिए, भूगोल में मैप देखने की आदत डाल लेनी चाहिए। अगर मैप आपने पहले से देखा है तो इमेजिन कीजिए कौन कौन से देश हैं, और नहीं अगर मैप देखा है, आदत नहीं डाली है, तो अभी तो याद रख लीजिए, लेकिन आदत डालिए कि जो भी जगह के नाम हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको मैप में देखें। ठीक है, इससे चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती हैं। ठीक ना। हाँ, तो 7 देश कौन कौन से हैं? चीन है, नेपाल है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है। ठीक, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे अगर मैप पहले से कभी देखा है तो। अगर मैप नहीं देखा है तो सामने मैप रखिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद बात की जाए कि भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या कितनी है? मतलब जल से भी और स्थल से भी सीमा लगती है, दोनों से। कितने देश हैं? 3 देश हैं, बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है वो कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ लाइन, 1947 में खींची गई थी रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। भारत एवं चीन के मध्य जो रेखा है वो कौन सी रेखा है? मैकमोहन, 1914 में मैकमोहन रेखा। आप रेखा का नाम याद रखिए, डेट नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। फिर बात की जाए कि भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य रेखा जो है वो कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा, डुरंड लाइन, ठीक है। भारतीय मानक समय गुजरती है कहाँ से? भारतीय मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मैप में देखिएगा तो ज़्यादा ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट चलिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा जो गुजरती है वो कहाँ से गुजरती है? किन किन राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। ये 5 से और ये 8 से। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, इधर देख लीजिए, ये पश्चिम से, फिर बढ़ते जाइए ऐसे, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है ना, क्रम से है पश्चिम से पूरा भैया। ठीक, उसके बाद बात की जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या कितनी है? भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल हैं? 5 देश हैं। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है कौन सी नदी? संकोश नदी, असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच। भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है कौन सी नदी? काली नदी। भारत एवं म्यांमार को अलग करती है पटकाई की पहाड़ी। 3 ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ राज्य है कौन सा? त्रिपुरा। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर। लेकिन अगर भूभाग पर पूछे ना कि भारत का दक्षिणतम बिंदु भारतीय भूभाग पर, ठीक, तो वो कौन सा है? कन्याकुमारी है। हाँ, उत्तरतम बिंदु कौन सा है? सबसे उत्तर में, मतलब इधर की तरफ,
जैसे कि ऐसे मान लीजिए मैप है, 1 मिनट रुकिए, ऐसे समझ लीजिए ये भारत है, तो इधर की तरफ उत्तर में कौन है? उत्तर में है इंदिरा कोल, लद्दाख में है इंदिरा कोल, ये चारों जरूर याद रखिएगा। ठीक, फिर पूरब की बात की जाए, पश्चिम की बात की जाए, इधर गुजरात में कौन सा है? गुहार मोती, ये कहाँ है? गुजरात में। और इधर की तरफ है पूरब में कीबिथू अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना, ये पूर्वी पॉइंट हो गया, ये पश्चिमी पॉइंट, ये उत्तरी। और यहाँ पर भूभाग पर बात की जाए तो कन्याकुमारी है। ठीक, और कंप्लीटली बात किया जाए तो इंदिरा पॉइंट है, समग्र रूप से बात किया जाए, मतलब इधर वो अंडमान निकोबार पर है। ठीक, तो जो इंदिरा पॉइंट है ना वो ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। ठीक ना, चलिए फिर बात की जाए भारत के साथ जो पड़ोसी देश हैं उनके सीमा की लंबाई एवं पड़ोसी देशों के साथ लगी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। ठीक, कहने का मतलब ये है, समझाता हूँ मैं आपको, रुकिए। जैसे बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं? तो 5। ठीक, चीन से 5, पाकिस्तान से 5, नेपाल से 5, म्यांमार से 4। और इसमें जो याद रखने वाली सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ये कि जो बांग्लादेश की सीमा लगती है भारत के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, कितने किलोमीटर? 4096, 4096, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनाता है भारत? अफ़गानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर। ठीक है ना। हाँ, अब जो म्यांमार से कितने राज्य लगते हैं? 4, भूटान से 4 और अफ़गानिस्तान से 1। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है आपको ध्यान रखने वाली वो ये है कि ये याद रखिएगा कि बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता है भारत के साथ और सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है? अफ़गानिस्तान। ठीक, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की बात की जाए तो उसको कैसे विभाजित किया जाता है? देखिए, इसको विभाजित किया जाता है ऐसे: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इस रूप में। कैसे बताता हूँ। पंजाब हिमालय जो आता है कहाँ से कहाँ तक आता है? सिंधु एवं सतलज नदी के बीच, सिंधु एवं सतलज नदी के बीच जो हिमालय वाला क्षेत्र है ना वो पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। कुमायूं हिमालय जो है सतलज, देखिए सिंधु हो गया, सतलज हो गया, ये सतलज के बाद फिर यहाँ काली नदी, ऐसे समझिए। तो सतलज एवं काली नदी के मध्य जो है वो कुमायूं हिमालय है, इसके अंतर्गत जो हिमालय आ रहा है। फिर ये काली, और यहाँ आ जाइए आप तीस्ता, काली एवं तीस्ता नदी के बीच जो क्षेत्र है, जो हिमालय का भाग है वो किसके अंतर्गत आएगा? नेपाल हिमालय के अंतर्गत। और तीस्ता एवं यहाँ पर आ जाइए दिहांग, ठीक है ना, इसके बीच वाला जो क्षेत्र है ये जो हिमालय आता है वो किसके अंतर्गत आता है? असम हिमालय के अंतर्गत। ठीक है ना। तो सिंधु एवं सतलज के मध्य जो आ रहा है पंजाब हो गया, कुमायूं हिमालय जो है सतलज एवं काली के बीच में आ रहा है। देखिए सिंधु सतलज, फिर सतलज से आ जाइए सतलज काली, फिर काली से काली तीस्ता, फिर तीस्ता के बाद मतलब दिहांग। ठीक है ना, तीस्ता दिहांग, ऐसे ध्यान रख लीजिए। ठीक, उसके बाद देखा जाए भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं, तो भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं उसमें जोजिला दर्रा की बात की जाए तो कहाँ पर है? लद्दाख में। काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल्ला दर्रा, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। फिर आपको बात की जाए, ध्यान रखिएगा ये सब, शिपकिला दर्रा, रोहितांग दर्रा, बड़ा लच्छा दर्रा, ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड। फिर जो बात की जाए नाथुला दर्रा, जैलेपला दर्रा, लाला इसमें लगा हुआ है, एक शिपकिला को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो लाला वाले हैं ना वो कहाँ पर है? सिक्किम में। बोमडीला दर्रा और यांगपा दर्रा, यांगेपा, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। फिर दीफू दर्रा और तुजू दर्रा, दीफू दर्रा, यांग्याप दर्रा, बोमडीला दर्रा, ये तीनों कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और तुजू दर्रा मणिपुर। चलिए फिर बात की जाए कि तिब्बत से शिमला को जोड़ता है कौन सा दर्रा? तिब्बत को शिमला से कौन जोड़ता है? शिपकिला दर्रा।
मैप अगर देखे होंगे तो मैप से इमेजिन कीजिए, ये चीज़ें काफ़ी आसान लगेंगी। ठीक है, भारत को म्यांमार से जोड़ता है कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा। ठीक है ना। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट चोटी, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है ना, गॉडविन ऑस्टिन, जिसको केटू नाम से भी जानते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री या फिर बृहद हिमालय। फिर बात की जाए कि कामेट, नामचा बरवा, नंदा देवी, कंचनजंगा इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, हिमाद्री बृहद हिमालय के अंतर्गत। ठीक। हिमालय का जो नवीनतम भाग है वो कौन सा है? शिवालिक है। ठीक ना। हिमालय उदाहरण है किस नवीन वलित पर्वत का? अरावली की सबसे अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है कौन? विंध्याचल पर्वतमाला। फिर बात की जाए कि मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। नर्मदा, सोन, महानदी अमरकंटक से ही निकलती है। चलिए, सॉरी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी। दक्कन का पठार स्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में। धारवाड़ पठार कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बाबा बुदन ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है कहाँ? कर्नाटक। नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु नीलगिरी की पहाड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनैमुडी। भारत के पूर्वी तट, एक मिनट, भारत के पूर्वी समुद्री तट एवं उसका विभाजन। पूर्वी की बात की जाए मतलब ऐसे है ना, भारत का ये दक्षिण वाला हिस्सा, इधर की बात कर रहा है। कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट और उत्तरी सरकार तट। देखिए, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कौन सा तट है? कोरोमंडल तट। मतलब कोरोमंडल तट जो है ना वो किधर की तरफ है? पूर्व की तरफ है। ठीक, ये याद रखिएगा आप। ठीक ना। फिर गोलकुंडा तट है कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक। उत्तरी सरकार तट है गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक। ठीक। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? पारादीप है, जगह का नाम याद रखिएगा, उड़ीसा में है। कोलकाता, पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। फिर बात की जाए कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट एवं उसका विभाजन, तो पश्चिम में जो तट है ना वो कौन सा तट है? कोंकण तट, केनरा तट, कोंकण, केनरा, मालाबार तट। मालाबार तट याद रखिएगा। देखिए, कोरोमंडल तट पूर्वी तट को बोलते हैं और मालाबार पश्चिमी। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, गुजरात से गोवा तक को कोंकण तट बोलते हैं, गोवा से मंगलुरु तक बोलते हैं केंद्रा तट। ठीक, गुजरात से गोवा, गोवा से मंगलुरु, मंगलुरु से कन्याकुमारी, मालाबार तट। ठीक है। ठीक, उसके बाद देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह, कांडला बंदरगाह गुजरात में है, मारमा गोवा में है, मुंबई महाराष्ट्र, नाहवा शेवा ये भी महाराष्ट्र में है, मंगलुरु कर्नाटक में है, कोच्चि केरल में है। फिर बात की जाए कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहाँ? दक्षिण अंडमान पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। पंबन द्वीप स्थित है कहाँ? मन्नार की खाड़ी में। फिर बात की जाए कि अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलते हैं? उनका संगम स्थल कौन सा है? देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी को जाना जाता है गंगा के नाम से। गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है कहाँ? हरिद्वार के निकट। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो। देखिए, इन नदियों का संगम, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में। अलकनंदा मंदाकिनी का कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा एवं पिंडर नदी का कहाँ होता है? कर्णप्रयाग में। धौली गंगा एवं विष्णु गंगा का संगम कहाँ होता है? विष्णुप्रयाग में। फिर बात की जाए जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं और उनका
उद्गम स्थल और सहायक नदियाँ, ठीक है ना। सिंधु नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। और सहायक नदी कौन सी है? सतलज है, चेनाब है, रावी, व्यास, झेलम, ठीक ना। गंगा नदी गोमुख हिमानी से निकलती है। सहायक नदियाँ हैं यमुना है, गंडक है, बागमती, रामगंगा आदि। यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, केन। कोसी नदी गोसाईनाथ चोटी से निकलती है। सहायक नदियाँ लिखू है, दूधकोसी है, भोटकोसी है, यारू है, ठीक। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। हालन, बंजार, तवा सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग से निकलती है मानसरोवर झील से। सहायक नदियाँ मानस, तिस्ता, सुबनसिरी, दिबांग, लोहित। महानदी निकलती है सिहावा के पास छत्तीसगढ़ से। ब्राह्मणी एवं वैतरणी इसके सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर की पहाड़ी से। पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा ये सब सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी नदी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से। इसकी सहायक नदियाँ हैं वेनगंगा, पेनगंगा, मझिरा, सबरी, वर्धा, प्राणहिता। फिर बात की जाए कावेरी की तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। भवानी और अमरावती और हेमावती सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद बात की जाए कुछ जल संधि, प्रमुख जल संधि। तो मालदीव एवं मिनिकॉय को जो अलग करने वाला चैनल है वो कौन सा है? 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करने वाला 9 डिग्री चैनल। अंडमान एवं निकोबार को अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल। लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान को अलग करने वाला डंकन पास है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा 10 डिग्री चैनल। फिर कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को कौन अलग करता है? कोको चैनल। तमिलनाडु एवं श्रीलंका को पाक स्ट्रेट, ये ध्यान रखिएगा। फिर मन्नार की खाड़ी जो है वो तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है, ये याद रखिएगा। फिर बात की जाए कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील। भारत में सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील। और भारत में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील कौन सा है? लोनार झील। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील कौन सी है? हुसैन सागर झील। लोकटक झील स्थित है कहाँ पर? मणिपुर में। वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है? केरल में। फिर गिरना सिंचाई परियोजना स्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में। पंबा सिंचाई परियोजना कहाँ है? केरल में। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था 1983 में। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था 1874 में पश्चिम बंगाल में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी 1955 में रूस के सहयोग से। फिर बात की जाए कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी 1959 में जर्मनी के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी 1964 में। ये सब बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है किसकी स्थापना कब हुई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1974 में। पीसीएस के लिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। फिर बात की जाए भारत एवं एल्यूमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था 1937 में। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है मुंबई को। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है जूट को। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में। एसोसिएट सीमेंट कंपनी SCC का जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1936 में। फिर मध्य प्रदेश का नेपा नगर प्रसिद्ध है कागज उद्योग के लिए। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना हुई थी 1951 में। ये सब डेट नहीं भी याद रखेंगे, देख लीजिए, पीसीएस या बीपीएससी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 49 में। भारतीय हथकरघा बोर्ड 50 में। अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 54 में। लघु उद्योग बोर्ड 54 में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47 है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 5846 किलोमीटर।
भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? सड़क निर्माण से। सागरमाला का किससे है? बंदरगाह के विकास से। ये इंपॉर्टेंट है सब। विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1825 में, जबकि भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है पीसीएस या बीपीएससी के लिए। ठाणे एवं मुंबई के बीच में 1853 में। भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई थी 1925 में। भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी 69 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। पीसीएस या बीपीएससी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जी सब, एक 1853 वाला छोड़कर। फिर भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण हुआ था 50, नॉट इम्पॉर्टेंट। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924-25 में, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रेल बजट को पुनः आम बजट में शामिल किया गया था 2017 में, ये इम्पोर्टेंट है। कलकत्ता मेट्रो रेल की स्थापना, नॉट इम्पॉर्टेंट। दिल्ली मेट्रो रेल, नॉट इम्पॉर्टेंट। स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल परियोजना रेल चलाया गया था 2014। फिर भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया बड़ौदा, गुजरात। ये सब ध्यान रख सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई, ये सब ध्यान रखेंगे आप। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम। भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। भारत का ज्वारीय बंदरगाह कांडला। ठीक। और फिर ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, कहाँ से कहाँ तक उनकी लंबाइयाँ हैं। ठीक, तो ये सब देख लीजिए। फिर बात करते हैं, हाँ, इसमें जो भारत की प्रमुख नदियां हैं ना, उसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 25-25 है, 25-25। गोदावरी की, उसके बाद गोदावरी की लंबाई है 16-65। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है 14-65। कृष्णा नदी 1400। इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं। 25-25 याद रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद इसको याद रख सकते हैं सेकंड, फिर थर्ड प्रायोरिटी इसको दे सकते हैं, कृष्णा को। चलिए, नर्मदा की लंबाई ये है, महानदी की ये है 851 किलोमीटर, कावेरी की 800 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी कौन कहाँ है? देखिए, मोना लोवा जो ज्वालामुखी है वो कहाँ है? यूएसए में, हवाई द्वीप। कियालू कहाँ है? हवाई द्वीप, यूएसए, दोनों यूएसए। और माउंट सेंट हेलेंस, माउंट शस्ता, ये भी यूएसए में। माउंट एटना, विसुवियस, इटली में। ओजोस डेल सलाडो, चिली एवं अर्जेंटीना में। फ्यूजियामा, जापान में। माउंट मेरापी, क्राकाटाओ, किलीमंजारो, ये दोनों इंडोनेशिया में, और किलीमंजारो तंजानिया में। फिर बात की जाए कि किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में निकलती है क्या? जलवाष्प। इम्पोर्टेंट है सब। विश्व की प्रमुख घाटियाँ, हम्बर घाटी है कहाँ पर? कनाडा में। मृतक घाटी है कैलिफोर्निया में। लॉयर घाटी है फ्रांस में। पो घाटी है इटली में। पंशीर घाटी है अफगानिस्तान में, ध्यान रखेंगे। चितवन घाटी है नेपाल में। टेलर घाटी है अंटार्कटिका में। फिर भारत की जो प्रमुख घाटियाँ हैं वो देखिए, मरखा घाटी लद्दाख में। पिन घाटी हिमाचल प्रदेश। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश। नेलांग घाटी उत्तराखंड। जूकू घाटी नागालैंड। चलिए, फिर बात की जाए कि भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश। मैप से इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट अगर आपने पहले से देखा है मैप पर तो इमेजिन कीजिए, नहीं देखा है तो बस सुन लीजिए। तो कौन कौन से देश हैं भूमध्य रेखा पर? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपी, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। फिर बात की जाए कि कर्क रेखा पर स्थित जो प्रमुख देश हैं वो कौन कौन से हैं? हवाई द्वीप, बहामास, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात, बांग्लादेश, चीन, ताइवान।
फिर मकर रेखा पर देखा जाए तो कौन कौन से देश हैं? चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, ब्राज़ील है, नमीबिया है, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया है, टोंगा है, फ्रेंच पॉलिनेशिया है। फिर बात की जाए, ये सब इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। माही नदी, ठीक है। फिर बात की जाए कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहाँ कहाँ पर है? सवाना है अफ्रीका में, कंपोज है ब्राज़ील में, लानोज है वेनेजुएला में। प्रेयरी जो घास का मैदान है यूएसए एवं कनाडा में है, पंपास है अर्जेंटीना में, डाउन्स कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। फिर बात की जाए एशिया के प्रमुख कुछ जो स्थल रुद्ध देश हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री, उनको देख लेते हैं, जो चारों तरफ से बस देश से ही घिरे हुए हैं, समुद्री सीमा नहीं लगती है उनसे। तो एशिया के जो प्रमुख स्थल रुद्ध देश हैं वो कौन कौन से हैं? अर्मेनिया है, अजरबैजान, ये सब लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, मंगोलिया है, लाओस है। फिर यूरोप के जो प्रमुख स्थलरुद्ध देश जो हैं, अंडोरा है, लिंचेस्टाइन है, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, बेलारूस, स्लोवाकिया, मोल्डोवा, हंगरी, सर्बिया, कोसोवो, मैसेडोनिया, सैन मैरिनो, वेटिकन सिटी, ये सब, ठीक है ना। अफ्रीका के जो प्रमुख स्थलरुद्ध देश हैं, माली है, बुर्किना फासो है, नाइजर है, चाड है, सेंट्रल रिपब्लिक है, साउथ सूडान है, इथियोपिया है, रवांडा है, बुरुंडी है, युगांडा है, युगांडा के बाद जाम्बिया है, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, लेसेथो, मलावी है। दक्षिण अमेरिका का जो लैंडलॉक्ड देश हैं जो हैं वो हैं बोलीविया एवं पराग्वे। चलिए आगे बात की जाए, प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराएं, जलधाराओं को देख लेते हैं। देखिए भूगोल में मैप से जितना देखेंगे ना, मैप से चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैं इन सबको अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियो मैंने बनाया भी है और बना भी रहा हूँ, टॉपिक वाइज जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं मैप की हेल्प से। भूगोल में मैप बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे चीज़ों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैप से ध्यान में रखेंगे तो चीज़ें आसान हो जाती है। खैर यहाँ पर तो हम रिवीजन कर रहे हैं, ये वीडियो रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है, तो बस नाम जान लेंगे, ठीक है ना। ठंडी जलधारा की बात की जाए, प्रशांत महासागर की भी बात कर रहे हैं, प्रशांत महासागर की जो प्रमुख जलधाराएं हैं, तो ठंडी जलधाराओं की बात की जाए तो कौन कौन सी ठंडी जलधारा है? हम्बोल्ट जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, क्यूराइल जलधारा, अंटार्कटिका जलधारा। गर्म जलधारा की बात की जाए तो क्यूरोसियो है, अलास्का है, सुशीम है, अल्नीनो है। फिर बात की जाए अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराएं, तो ठंडी में बात की जाए तो लेब्राडोर की जलधारा है, बेंगुएला की जलधारा है, कनारी है, फॉकलैंड है। गर्म की बात की जाए तो गल्फ स्ट्रीम है, ब्राज़ील है, इरमिंजिर है, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा है। चलिए कुछ प्रमुख जल डमरू मध्य को देख लेते हैं। देखिए जल डमरू मध्य क्या होता है? 2 बड़े पानी के समूह जो होते हैं ना, बड़े पानी के समूह मतलब 2 महासागर मान लीजिए, तो उनको जोड़ने वाला जो पतला सा मार्ग होता है ना, पानी का पतला सा मार्ग, तो उसको जल डमरू मध्य बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे कि बेरिंग जल डमरू मध्य किसको किसको जोड़ता है? आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को। जिब्राल्टर का संबंध किससे है? भूमध्य सागर एवं अटलांटिक से। डोबर का संबंध है उत्तरी सागर एवं अटलांटिक से। मलक्का का संबंध किससे है? जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी से। फ्लोरिडा का संबंध किससे है? मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक से। पाक बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से संबंध है इसका, ठीक है ना, पाक स्ट्रेट। चलिए फिर बात की जाए कि मेडागास्कर द्वीप एवं डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है कहाँ? हिंद महासागर में। बर्मुडा ट्रायंगल स्थित है कहाँ? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। फिर बात की जाए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक है। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है कौन? स्वेज नहर। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। फिर बात की जाए कि विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी और सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी।
विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा गर्त है? मेरियाना ट्रेंच कहाँ है? प्रशांत महासागर में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समानांतर है बेरिंग जल संधि के। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। अफ्रीका महाद्वीप की बात की जाए तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है कौन? जिब्राल्टर जल संधि। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप तीनों से, मतलब तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। बुशमैन, पिग्मी, ये दोनों जनजातियां जो है ना कहाँ पाई जाती हैं? अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान स्थित है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में, किम्बरले में। स्टैनली जलप्रपात स्थित है कांगो नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है जाम्बेजी नदी पर। फिर बात की जाए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है 3 देशों को, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती। फिर बात की जाए अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है किसको? अफ्रीका को। बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका की बात की जाए तो विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है किसको? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है कहाँ? यूएसए तथा कनाडा का मध्य। सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है किसको? सैन फ्रांसिस्को को। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। अफ्रीका इसमें कहाँ से आ गया? खैर, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। फिर बात की जाए यूरोप की। यूरोप महाद्वीप की बात की जाए तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप को। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। फैशन की नगरी के रूप में जाना जाता है किसको? फ्रांस को। विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है यूक्रेन को। प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है कहाँ पर? जर्मनी में। झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। किस वजह से? कृषि प्रधान देश होने की वजह से। फ्रांस को यूके का यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है कौन? इंग्लिश चैनल। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है स्विट्जरलैंड को। इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। काकेकस राज्य के रूप में माना जाता है जॉर्जिया, आर्मेनिया एवं अजरबैजान को। बात की जाए कि विभिन्न देश एवं उसके बीच स्थित पर्वत। पिरेनीज पर्वत है फ्रांस एवं स्पेन के मध्य। आल्प्स पर्वत है, इंपॉर्टेंट है, फ्रांस इटली के मध्य। जूरा पर्वत है फ्रांस स्विट्जरलैंड के मध्य। वस्जेस पर्वत है फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य। बात की जाए कि अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था कब? कहाँ स्थापित किया था? 1983 में किया था, ठीक है ना। नाम क्या था? दक्षिण गंगोत्री। कहाँ? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में भारत ने अपना दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया था जिसका नाम क्या था? मैत्री, 1989 में। नाम याद रखिएगा। फिर बात कर ली जाए सूर्य का जो व्यास है ना, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल, रेडियस का डबल, वो 13,52,000 किलोमीटर है। सूर्य हमारी पृथ्वी से बड़ा है लगभग 33 लाख गुना। पृथ्वी को सूर्य ताप मिलता है, सूर्य का ताप का कितना मिलता है? लगभग 2 अरबवां भाग मिलता है। पृथ्वी को सूर्य का ताप जो मिलता है ना 2 अरबवां भाग मिलता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना लगता है? 1.3 सेकंड, काफ़ी कम। पार्थिव ग्रह के उदाहरण हैं, पार्थिव मतलब जो आंतरिक ग्रह हैं वो कौन कौन से? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। जैसे यहाँ पर सूर्य है ना, तो सूर्य के बाद बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये जो आंतरिक वाले हैं ना इसको बोला जाता है पार्थिव ग्रह, ठीक। और बाहर वाले बाह्य ग्रह के उदाहरण कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक। सूर्य के सबसे निकट स्थित बुध है, अभी दिखाया मैंने। पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र है। पृथ्वी स्थित है मंगल एवं शुक्र के मध्य। ओके।
पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने वाले ग्रह कौन कौन से हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर शुक्र एवं अरुण है। ठीक, बाकी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। फिर बात की जाए कि वैसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध एवं शुक्र। सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? बुध है। किस ग्रह की विशेषता उसकी चुंबकीय गुण का होना है? बुध है। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह शुक्र है। कौन सा ग्रह घनत्व आकार में लगभग पृथ्वी के समान ही है? शुक्र। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह किसके? मंगल के। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है कहाँ? मंगल ग्रह पर। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। बात की जाए कि लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है किसको? अरुण को। वरुण ग्रह की खोज की थी जॉन गाले ने। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया रहता है? वरुण। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन जो होते हैं वो परिक्रमण के कारण। घूर्णन मतलब अक्ष पर ही घूमना, परिक्रमण मतलब सूर्य का चक्कर लगाना। फिर नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है किसको? पृथ्वी को। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? सूर्य है। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है। लिबनिट्ज पर्वत स्थित है चंद्रमा पर। जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है किसको? चंद्रमा को। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है? 57%। चंद्रमा का जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना भाग है? 1/81। ठीक, 81वां भाग है चंद्रमा का द्रव्यमान, पृथ्वी के द्रव्यमान से 81वां। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? सुपर मून। एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? ब्लू मून। बौने ग्रह के उदाहरण कौन कौन से हैं? यम, सेरस एवं चिरौन। क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? अपसौर, जो कि 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उपसौर। फिर बात की जाए कि पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? 181। फिर पृथ्वी पर देशांतर की कुल संख्याएं कितनी हैं? 360। ठीक, ये पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या 179 हो जाएगी, 179। ठीक ना? ऐसे ये हो गई ये विषुवत रेखा। इसके बाद इसके उत्तर में होते हैं 89 और दक्षिण में 89। 89 कितने हो गए? 178। और ये विषुवत रेखा को अक्षांश रेखा ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 179। और फिर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है ना वो तो बिंदु हो गया ना, उसको रेखा नहीं बोलेंगे, तो इसलिए 179 ही हुआ। चलिए फिर बात की जाए कि किस तिथि को पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। अमावस्या का दिन होता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। ये होता है पूर्णिमा के दिन। संपूर्ण विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया है? 24। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। ठीक, विश्व की जो प्रमुख गर्म हवाएं हैं उनका जो संबंध है किस क्षेत्र से? अयला गर्म हवा फ्रांस से संबंधित है। सुखोवे रूस एवं कजाकिस्तान से। बाग्यो फिलीपींस द्वीप समूह से। गारिच दक्षिणी पूर्वी ईरान से। सामुन ईरान से। वर्गस दक्षिण अफ्रीका से। ट्रेमोंटेन मध्य यूरोप से। विश्व की प्रमुख ठंडी हवाएं देख लेते हैं। मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस से। बोरा एड्रियाटिक तट। नॉर्टी अमेरिका, नार्दर अमेरिका,
पैम्पीरो अर्जेंटीना, पैपागाओ मैक्सिको, हबूब सूडान, सिस्टन पूर्वी ईरान, नेवाडास इक्वाडोर, बिलीबाब अलास्का। फिर बात की जाए एशिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल, तो देखिए अल नाफूद है सऊदी अरब में, दस्तलूट है ईरान में, थार जो है भारत पाकिस्तान, तकलामकन चीन में, गोबी चीन एवं मंगोलिया। अफ्रीका में स्थित प्रमुख मरुस्थल की बात की जाए कालाहारी है दक्षिण अफ्रीका में, सहारा है उत्तरी अमेरिका में, जुराब है चाड में, बयूदा है सूडान में, अल्जौफ है माली में। उत्तरी अमेरिका में प्रमुख मरुस्थल की देख ली जाए बात तो हो जाएगा रेड डेजर्ट है यूएसए में, मोजावे कोलोराडो यूएसए में, चिहुआहुआन यूएसए एवं मैक्सिको में, और सोनोरन यूएसए एवं मैक्सिको में। दक्षिण अफ्रीका की बात कर ली जाए तो अटाकामा चिली में है, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है। फिर ऑस्ट्रेलिया की बात कर ली जाए तो गिब्सन है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और फिर ग्रेट सैंडी है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट विक्टोरिया है दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। फिर विश्व के जो प्रमुख पर्वत हैं आल्प्स पर्वत की बात की जाए तो वो कौन सा है, मध्य मतलब कहाँ है, मध्य यूरोप में। गोलन की पहाड़ी कहाँ है, मध्य एशिया में। और एपाइन पर्वत कहाँ है, इटली में। एटलस पर्वत कहाँ है, अफ्रीका में। आप मुझे बताइएगा विश्व का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, दोनों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।